क्लास +1 वर्क एनर्जी पावर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सपोज करो दो बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? ये दोनों की दोनों जो हैं कोलिजन के बाद एक दूसरे का स्टिक कर जाएंगी और इनकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी, दैट इज़ v। तो बेसिकली हमारे पास u1 जो होगी वो बड़ी होगी u2 से, तभी ये स्ट्राइक करेंगी, तभी ये कोलाइड करेंगी आपस में, और टकराने के बाद ही एक दूसरे के साथ स्टिक कर रही हैं। तो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, दैट इज़ कैपिटल V। तो अब हम इस केस में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियली हमारे पास मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास होगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी। टोटल मास है मेरे पास m1 प्लस m2, और v, वहाँ से मेरे पास v की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो इसके बाद मैं इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जो मेरे पास इनिशियल और फाइनल हैं उनके मैं फार्मूले पुट करूंगा इसमें, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो v स्क्वायर है, वहाँ से जो मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से v की वैल्यू निकाली थी वो मैं उसमें पुट करूँगा, जो कि क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो आ जाएगी हाफ m1 m2 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब लॉस होता है एनर्जी का हमारे पास, तो डेल्टा के जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी है हमारी इन इलास्टिक कोलिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के बारे में। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की बात करूं तो इसको ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। तो इनिशियली जो बॉडीज़ होती हैं वो एक्स एक्सिस में होती हैं, लेकिन टकराने के बाद एक दूसरे से कोलिजन के बाद वो एक्स एक्सिस पे नहीं रहती, उनकी वेलोसिटी जो होती है वो एक्स वाई प्लेन पे हो जाती है। तो सपोज़ करो ये दो बॉडीज़ थी, m1 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, m2 इनिशियल वेलोसिटी थी u2। तो बेसिकली कोलिजन के बाद क्या हो रहा है कि जो m1 है वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, जो m2 है वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई। फिर बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, v1 और v2 को ना रेजोल्यूट कर रहा हूँ। तो v1 को रेजोल्यूट करूँगा तो x एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है v1 cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग आ रहा है v1 sin थीटा। और वहीं पर अगर मैं v2 को रेजोल्यूट करूँ तो x एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है v2 cos फाई, और y एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है v2 sin फाई। तो ये थीटा और फाई का ध्यान रखना। तो थीटा एंगल जो है वो m1 मास बना रहा है x एक्सिस के साथ, और फाई एंगल जो है वो m2 मास बना रहा है x एक्सिस के साथ। एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद ये इनके पाथ हैं, m1 और m2 मास v1 और v2 वेलोसिटी से ऐसे मूव किए हैं। मैंने इन वेलोसिटी को रेजोल्यूट कर दिया, y एक्सिस वाली वेलोसिटीज़ को साइन की टर्म दी है, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी को कॉस की टर्म दी है। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाऊं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटीज़ लूँगा u1 और u2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटीज़ लूँगा v1 और v2। तो हमारे पास यहाँ से ना फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, मैं हाफ कॉमन लेके इसमें से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और वहीं पर मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल आएगा। अब एक्स एक्सिस में तो m1 u1 प्लस m2 u2 आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, लेकिन हमारे पास दूसरे की बात करूं तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू मैं v1 cos थीटा और v2 cos फाई लूँगा, उस वहाँ से मेरे पास सेकंड इक्वेशन आएगी। और अगर मैं y एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं तो इनिशियली तो y एक्सिस में हमारे दोनों की दोनों बॉडीज़ मूव ही नहीं ना कर रही थी, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग जो अपना y एक्सिस है वो तो ज़ीरो आएगा, और लीनियर मोमेंटम जो होगा वो y एक्सिस के अलोंग जो होगा उसमें मैं वेलोसिटी जो है पहले वाले मास की v1 साइन थीटा लूँगा, दूसरे वाले मास की वेलोसिटी v2 साइन फाई लूँगा। ये थर्ड इक्वेशन है। अब
हमारे पास इक्वेशन तो 3 है लेकिन वेरिएबल 4 हैं, v1 v2 थीटा एंड फाई। अब हम 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल सॉल्व नहीं ना कर सकते, तो हम इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये, अगर मासेस इक्वल होंगे ना, तो जो हमारे पास थीटा प्लस फाई की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने ये इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन ओब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ लिया, और रेजोल्यूशन का ध्यान रखना कि कैसे रेजोल्यूट किया है इसमें हमने। कुछ एक वैसे ही स्पेशल केसेस है मेरे पास। बैलिस्टिक पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली बैलिस्टिक पेंडुलम के केस में क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उस पर हम बुलेट होगी, उसको हम फायर करेंगे, वो ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो जाएगी बुलेट, और वो ब्लॉक को मूव करवाएगी। तो बेसिकली ये बुलेट है मेरे पास जिसका मास है स्मॉल m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और ये मेरे पास ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M। जैसे ही बुलेट हमारे ब्लॉक को टच करेगी वो उसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, इन इलास्टिक कोलिजन होगी, ब्लॉक हमारा v वेलोसिटी से मूव करेगा और हाइट h अचीव कर लेगा। तो मैं इन दोनों पे अब हमारी जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। अब इस केस में भी क्या है, हमारे पास जो बॉडीज़ है ना वो जुड़ रही हैं, तो इनिशियली मोमेंटम क्या होगा mu, ब्लॉक रेस्ट पे था तो m0, और फाइनल क्या होगा m प्लस एम वी, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mu अपॉन m प्लस कैपिटल M, फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर मैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाऊंगा। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी जो a पॉइंट पे होगी वो किसके इक्वल होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी b पॉइंट पे। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ a पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगी हाफ m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर, ये हमारे पास a पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी। अगर मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो हमारे पास टोटल मास तो कैपिटल M स्मॉल m है GH, वहाँ से मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 2GH, क्योंकि m प्लस m तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2GH, और जो v की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी √2GH। लेकिन अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूँ तो मैं v की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ ना किसके इक्वल, mu अपॉन m प्लस कैपिटल M, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से मैं बुलेट की इनिशियल स्पीड निकाल सकता हूँ कि मैंने बुलेट को किस स्पीड से फायर किया था। इसके बाद हमारे पास ना एक और स्पेशल केस है, जैसे हमारे पास कोई बॉल है वो बाउंस कर रही है, तो कितने बाउंस के बाद वो कितनी हाइट एक्वायर करेगी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास कोई बॉल थी, तो बेसिकली हमारे पास कोई बॉल है, इनिशियली बॉल जो थी वो h0 हाइट पे थी, और हमने उसको ड्रॉप किया है, तो वो हमारे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है v1 वेलोसिटी से, और इसके बाद जब वो फर्स्ट बाउंस खा रही है वो वापस v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और हाइट h1 तक जा रही है वो। फिर अगर मैं सेकंड बाउंस की बात करूँ तो सेकंड बाउंस के टाइम पे वो हाइट h1 से आ रही है और v2 वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी हमारे ग्राउंड को। और अगर मैं बात करूँ फिर से बाउंस की, तो ये v3 वेलोसिटी से ऊपर जाएगी h2 तक। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन वाली वेलोसिटीज़ v2 और v3 हैं, अप्रोच वाली वेलोसिटीज़ v1 और v2 हैं। तो ये हमारे पास v2/v1 हो जाएगा, ग्राउंड ज़ीरो है इसलिए कोई दूसरी वेलोसिटी है ही नहीं, √2gh1 √2gh0 हो जाएंगी वेलोसिटी की वैल्यू, वहाँ से हमारे पास हाइट 1 आ जाएगी, h1 इज इक्वल टू h0 e स्क्वायर। ये कैसे आया, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब सेकंड बाउंस के बाद क्या होगा, वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, √2gh2/√2gh1, तो h2 क्या आ जाएगा e स्क्वायर h1। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से h1 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, वहाँ से मेरे पास h2 क्या आ जाएगा h0 e, पावर जो होगी वो 2 × 2 होगी। तो ऐसे ही है, तो सेकंड बाउंस की बारी आ गई ना। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बाउंस हो तो हम क्या फार्मूला बना सकते हैं, hn इज इक्वल टू h0 e रेज टू पावर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रेज टू पावर 2n। तो बेसिकली इसके साथ हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जो है वो ओवर हो जाता है,
और कुछ एक वीडियोस जो होंगे वो बीच में और अपलोड होंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे।